चलिए ठीक है। अच्छा, ये अभी हम इसको जो है ना एक्चुअली एक्सेल के ऊपर परफॉर्म करते हैं IVIVC। ये एक, तो अभी मैं फिलहाल हाइड कर दूं। हमारे पास ABCDEFP तक डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है, और उनकी फिर हमने स्टडीज की। पहले हमने उनका एब्जॉर्प्शन टाइम देखा कि जो फॉर्मुलेशन ए है उसकी एब्जॉर्प्शन 0.5 आवर पे हो रही है, डी की 3 आवर्स में हो रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स पे जे की 1.2 आवर्स में हो रही है, एम की 3.5 आवर्स में हो रही है। तो ये हर एक की एब्जॉर्प्शन टाइम हमने जो है वो नोट कर लिया। फिर उन्हीं के फार्मूलेशंस का हमने जो ये यानी सेम उसी बैचेस की जो दूसरी टैबलेट्स हैं उनकी हमने डिसोल्यूशन टाइम देखा, ठीक है। यानी जो बैच ए आप कह लें कि उसका एब्जॉर्प्शन टाइम जब 0.5 आवर है तो उसका डिसोल्यूशन टाइम 0.1 आवर है। जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम एफ में अगर 5 आवर्स है तो उसका डिसोल्यूशन टाइम 1 आवर है। जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम 2.5 आवर है, डिसोल्यूशन टाइम उसका 7.7 आवर। तो ये दो हमारे पास ये इन विवो डाटा है, एब्जॉर्प्शन टाइम ये इन विट्रो डाटा है, ठीक है। अब हम इनका कोरिलेशन आपस में जब हम एक स्कैटर प्लॉट करेंगे तो उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या रिलेशन है, कि क्या वाकई ही डिसोल्यूशन टाइम कम या ज़्यादा होने से इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कम या ज़्यादा हो रहा है, या डिसोल्यूशन टाइम का एब्जॉर्प्शन टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। कि एक टैबलेट अगर 2 आवर्स में डिसॉल्व हो रही है और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी 6 आवर्स में हो रही है, तो अगर एक और टैबलेट जो है वो 2 आवर्स में डिसॉल्व हो रही है तो उसकी एब्जॉर्प्शन अगर 1 आवर में हो रही है, तो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन टाइम की वजह से एब्जॉर्प्शन टाइम नहीं अफेक्ट कर रहा। एब्जॉर्प्शन टाइम किसी और वजह से चेंज हो रहा है, डिसोल्यूशन टाइम किसी और वजह से चेंज हो रहा है, और उनके आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक। लेकिन इस डाटा में हम देखते हैं अभी कि कोरिलेशन है या नहीं। उसके लिए हमें सिंपल इनका स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट करना है। वो सॉरी मैंने किया हुआ इधर, ये इसका स्कैटर प्लॉट है। इसमें हम देखें एब्जॉर्प्शन टाइम एक्स एक्सिस पे है और डिसोल्यूशन टाइम वाई एक्सिस पे है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। बड़ा अच्छा कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट टाइम हमने उसकी एब्जॉर्प्शन टाइम को प्रिडिक्ट करना है तो हमें ये एब्जॉर्प्शन टाइम चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ उसका डिसोल्यूशन टाइम देखेंगे और इस ग्राफ की हेल्प से हम देख लेंगे जो कि एक वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b, जिससे हम एक एक्सिस के ऊपर अगर वैल्यू गिवन है तो दूसरे एक्सिस पे वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर मतलब डायरेक्टली हम इसको एक लाइन प्लॉट करके भी, यानी डिसोल्यूशन टाइम अगर 1 आवर है तो उसको इसके ऊपर ला के तो हम देख लेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन टाइम ऑलमोस्ट 4 पॉइंट या 9 या 5 आवर्स है, ठीक। तो इसमें भी अगर देखें 1 आवर पे 5 आवर्स उसका एब्जॉर्प्शन टाइम। तो ये एक टाइप ऑफ दी कोरिलेशन है, ठीक है। ये लेवल सी कोरिलेशन, क्योंकि इसमें ये सारी डिफरेंट फार्मूलेशन यूज की हुई है, ठीक है, एक फार्मूलेशन नहीं है। जो लेवल ए थी उसमें एक ही फार्मूलेशन के हमने ये डाटा लिया था। ये एक टैबलेट का रिजल्ट्स हैं सारे लेवल ए में, ठीक है। उसी टैबलेट की ये डिसोल्यूशन के रिजल्ट्स हैं और इन दोनों की परसेंटेज का कंपैरिजन था ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये 6 ये डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं, ये डिफरेंट बैचेस आप कह लें। 6 डिफरेंट बैचेस हैं, ये 6 ये पी तक 16 डिफरेंट फार्मूलेशन है और हर एक की कंपैरिजन है। तो इसमें फिर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक फार्मूलेशन अगर इतने टाइम में डिसॉल्व हो रही है तो उसकी ड्रग की सेम ड्रग की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी। एक और तरह का कोरिलेशन है परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड एंड परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। अगर हम एक टैबलेट लेते हैं और उसकी हम डिसोल्यूशन देखते हैं और ये देखते हैं कि जी 4 आवर्स पे कितनी परसेंट ड्रग डिसॉल्व हुई है, ठीक है। फिर उसी ड्रग की हम 4 आवर्स पे एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे कि 4 आवर्स पे कितने परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, ठीक। तो ये उस तरह की ये कोरिलेशन है कि परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड एंड परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। इसमें भी हम लिख सकते हैं इधर के ये फॉर्मूलेशंस हैं डिफरेंट, ठीक है। फॉर्मूलेशन ए बी सी ई सी डी ई एफ एम तक, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेशंस हैं। तो
सपोज हम कहते हैं कि जी 3 आवर्स पे इनकी क्या 3 आवर्स पे फॉर्मुलेशन ए 5% डिसॉल्व हुई और वही फॉर्मुलेशन 7% एब्जॉर्ब हुई। 3 आवर्स पे फॉर्मुलेशन ई 50% डिसॉल्व हुई और 45% एब्जॉर्ब हुई। 3 आवर्स पे फॉर्मुलेशन आई 15% डिसॉल्व हुई और 16% एब्जॉर्ब हुई। इनका हम कोरिलेशन देखते हैं कि क्या है भी या नहीं है। तो ये इनका एक कोरिलेशन है कि जैसे जैसे डिसोल्यूशन परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड बढ़ रही है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड भी बढ़ रही है। ठीक है। तो ये ग्राफ के ऊपर आप उसको इसके ऊपर आपको वो करनी आती है सारे चार्ट एलिमेंट्स वगैरह लगाने। मेरे ख्याल में इसके एक्स एक्सिस पे लगा लें कि एक्स एक्सिस पे है डिसॉल्व और उसके वाई एक्सिस पे है एक्सिस टाइटल वर्टिकल एक्सिस एब्जॉर्ब। तो ये भी एक कोरिलेशन। अब अगर हमने इसकी एक लाइन लगानी है, इसका यहाँ पे एक लाइन ऑफ आइडेंटिटी, तो ये 0 से लेके 100 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 100 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहे हैं। तो इनका भी हम एक ये ग्रिड लाइन को डिलीट कर दें। तो यहाँ पे हम ऐड डाटा, सिलेक्ट डाटा में जाके डाटा ऐड करें एक और उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 0 to 100, वाई एक्सिस भी 0 to 100, ये 2 पॉइंट्स दे दिए इसमें। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स की हम लाइन अगर प्लॉट करने, ऐड ट्रेंड लाइन, ये लाइन आ गई। इस लाइन की हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, सॉलिड लाइन ब्लैक कलर की कर दें, कंटिन्यूस लाइन कर दें इसको। अब ये जो है ये स्केल को हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट एक्सिस 0 से लेके इसको 100 तक कर लें, इसको भी 0 से लेके 100 तक कर। तो यहाँ पे इसका भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं, सॉलिड लाइन बॉर्डर पे। तो ये एक ग्राफ, फिर इसके लाइन का कलर हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये वाली भी, इसकी भी लाइन का कलर सॉलिड लाइन ब्लैक कलर की, सॉलिड लाइन ब्लैक कलर। तो ये ग्राफ आपको एक IVAVC का एक ग्राफ आप इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर अपना आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी कलर आप फॉर्मेटिंग जितनी भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। इसको बोल्ड करना है आपने, इटैलिक करना है, साइज बड़ा करना है इसका, ये सारा कुछ आप इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। ये जो 2 डॉट्स हैं, ये जो ऑरेंज से कलर के हैं, इनको आप हाइड भी कर सकते हैं। इसमें मार्कर है, मार्कर की ऑप्शन, तो मार्कर ऑप्शन में जाके तो नो मार्कर कर, तो फिर ये डिसअपियर हो जाएगी। वैसे वो लगता है कि ये पता नहीं क्या है। तो इस तरह आप एक स्कैटर प्लॉट IVAVC का प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्लॉट है बेसिकली परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड वर्सेस परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। तो अगर एक टैबलेट का, अगर ये रिलेशनशिप हमारे पास है, तो जिस ड्रग की डिसोल्यूशन परसेंटेज एट एनी टाइम हमें पता होगी, तो उसी की एब्जॉर्प्शन परसेंटेज भी हमें पता चल जाएगी कि उतने टाइम पे वो एब्जॉर्ब कितनी होगी। फिर ये एक और तरह का है परसेंटेज ड्रग डिसॉल्व्ड एंड सी मैक्स। ये भी पी तक फॉर्मुलेशन है डिफरेंट, और उनमें जो डिसॉल्व मैक्सिमम जिसकी डिसोल्यूशन 5% डिसॉल्व हुई है, वो उसकी सी मैक्स 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। जी, कोई पूछ रहा कुछ? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। ये कौन बोल रहा है? अदनान रहमत। और मेरे ख्याल में नेट थोड़ा स्लो है। बहरहाल
नहीं बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि बोल रहा, पता नहीं कि मुझसे बात करना चाह रहा है या वैसे बैकग्राउंड में शो हो रहा है। अच्छा जी। ये अब इसमें क्या है कि जी ये मैक्सिमम डिसोल्यूशन, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन कि एक टैबलेट डी है वो 20% से ज्यादा डिजोल्व भी नहीं हुई, इसका मतलब है कि उसकी सी मैक्स 1.1 अच्छा। आए। जी। अच्छा, जो टैबलेट 92% डिजोल्व हुई है उसकी सी मैक्स 4.1 मिलीग्राम पर लीटर है। जो 95% हुई है उसकी 4.2 है। तो इनका को रिलेशन जब एस्टेब्लिश किया तो वो ये इस तरह का को रिलेशन आ गया। इसमें भी मैं दोबारा वो लाइन ड्रॉ करके ताकि आपको दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए कि ये 0 to 100 है, ये भी 0 to 100 एक्स एक्सिस पे और 0 to 100 वाई एक्सिस। इसमें हमने सेलेक्ट डाटा, ऐड अनदर सीरीज, उस सीरीज की एक्स एक्सिस पे 0 to 100 है, वाई एक्सिस भी 0 to 100 है। ये दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है वो वाई एक्सिस। अच्छा, ये 100 नहीं है, सॉरी, ये मैक्सिमम इसकी 4.2 को 4.5 कर लें। 5, ये भी 4.5, ये 100 है। अब ठीक हो गया। अब इसकी आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लें। लाइन, ये वाली लाइन कंटिन्यू, और एक्स एक्सिस को आप एक्सिस ऑप्शन में जाके फॉर्मेट एक्सिस को 100 तक कर लें, वाई एक्सिस को आप 5 तक कर लें, 4.5 तक कर लें। इसका आप बॉर्डर जो है वो सॉलिड लाइन बॉर्डर। इसी तरह आप एक्सिस के सर हम ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? हम यहाँ पे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम एक डायगोनल लाइन प्लॉट करने हैं ना, इस बॉक्स की डायगोनल लाइन है, फिर उससे हम देख लेते हैं कि आगे पीछे इसके ऊपर नीचे कितनी है। इसकी लाइन भी हम प्लॉट कर सकते हैं अगर हम इन डॉट्स को सिलेक्ट करके तो ऐड ट्रेंड लाइन इस पे डालेंगे तो लाइन आ जाएगी इसकी। ये एक लाइन आ गई है। ये थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में एक ज्यादा बेहतर एक डिस्प्ले होता है कि आप एक उसकी डायगोनल लाइन प्लॉट कर लें और उसके बाद फिर आप उसकी थोड़ा सा जो है ना वो ये जो ट्रेंड लाइन, इसकी डाटा की ट्रेंड लाइन, वो भी अगर आप प्लॉट कर लें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर एक आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले हो सकता है। ये सॉलिड लाइन इसको अगर आप कर लें तो ये इस तरह आप इसमें एक ट्रेंड पता चल रहा है हमें कि कैसा है। बिल्कुल 100% वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है एक डायरेक्ट कोरिलेशन ही कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। उसकी परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व बढ़ने से परसेंट उसकी सी मैक्स भी बढ़ रही है। ठीक है। इसी तरह का जो तीसरा ग्राफ था, टी मैक्स एंड परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व। ठीक है। ये भी वही फार्मूलेशंस, डिफरेंट फार्मूलेशन, नंबर ऑफ फार्मूलेशंस है। उसका फिर ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो उसमें एक, अब अगर देखें कि जब 28% ड्रग डिजॉल्व हुई तो 6.9 उसकी टी मैक्स है। जब ये ज्यादा कौन सी 99% डिजॉल्व हुई तो 0.1 आर उसकी टी मैक्स है। जो ज्यादा डिजॉल्व हो रही है उसकी टी मैक्स भी कम है, जो कम डिजॉल्व हो रही है उसकी टी मैक्स ज्यादा है। तो ये इनवर्स रिलेशन है। इसका हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे अगर, तो ये इस तरह की लाइन आ रही है। ठीक है। इसमें भी हम फिर डायरेक्टली इसके ऊपर ही ट्रेंड लाइन लगा दें अगर, तो वो ये आ रही है। इसमें भी आप एक्सिस के टाइटल्स वगैरह, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है परसेंटेज,
डिसॉल्व और वाई एक्सिस पे है इसका, क्या है वाई एक्सिस पे, ई मैक्स। तो ये एक ट्रेंड है। इसी तरह फिर परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसका भी आप ये जितने ज्यादा आप ले लें इसमें डाटा सेट का आप स्कैटर प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक, तो ये बेसिकली इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन हम इस तरह प्लॉट करते हैं कि हमें स्टडीज करनी पड़ती हैं इन विट्रो और फिर उसके पैरेलल इन विवो, और उनका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर तो वो एक वाकई रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर फर्ज करें ये एक इसी को अगर मैं खराब कर लेता हूँ, ठीक है, ये अब देखें क्या सिचुएशन है कि कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा इसमें। इसका मतलब ये है कि ये इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कि उसकी जो 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 एब्जॉर्प्शन है या प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो उसकी डिसोल्यूशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इस तरह का अगर रिजल्ट आएगा तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी हम इसमें रिलाई नहीं कर सकते ऑन इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो स्टडी अगर हम करके तो उससे प्रिडिक्ट करना चाहें कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसका ट्रेंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है आपस में इनका। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप है कि अगर इन विट्रो स्टडी को हम इन विवो पे कोरिलेट ना कर सकें, उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन एनी केस इन विवो स्टडीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन विवो स्टडीज करनी कब कर पड़ेंगी, जब हमारे पास इन विट्रो रिजल्ट आर इनसफिशिएंट टू प्रिडिक्ट द ड्रग रिस्पॉन्स या टू प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन विवो। तो जब हम इन विवो स्टडीज करते हैं तो उसके लिए जो एक नया टॉपिक है वो यही है बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज। ठीक है, कि बायो अवेलेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज कैसे करते हैं, और फिर साथ अगर हमने कंपैरिजन करना है दो ब्रांड्स का तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक अब जो है वो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के ऊपर होगा। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स में यही है। उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर एंड पे एक दो मैं आपको नॉन मैम कुछ रन करके दिखाऊंगा, कुछ डाटा सेट कैसे बनता है उसका। तो छोटी छोटी जो है ना उसके अंदर जस्ट एक नो होगा आपको, एक एडवांस लेवल की आप कह सकते हैं कि काइनेटिक्स का जस्ट आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, बेसिक्स। ठीक है जी, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन? ये थ्योरी और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में अभी मैं आपको ये डाटा सेट भेज दूंगा, कल वाला और आज वाला सारा कुछ इसी में, इसी वाले यानी डाटा सेट की एक कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, और आपने एक ग्राफ जो है वो खुद प्लॉट करते हैं सब में। ठीक है, और उसको जब आप खुद ग्राफ प्लॉट करेंगे साथ साथ उसको समझने की भी कोशिश करें कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ से हम क्या जो है वो रिजल्ट्स जो है वो हम इसके इन्फेरेंसेस क्या है हमारी, किसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अभी आपको आज जो है ना वो फेसबुक पे शायद शेयर कर दूंगा, क्योंकि सीडीएस पे शायद एक्सेल अपलोड नहीं होता, तो फेसबुक पे कर दूंगा या व्हाट्सएप के ऊपर कर दूंगा आपको, आपकी क्लास के ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी? 53 पार्टिसिपेंट। फॉर्मूलेशन डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं? डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स भी हैं या डिफरेंट बैचेस हैं। ठीक है, ठीक अगर तो एक एक ही तरीके से टैबलेट बनी है, जी। जिस तरह जस्ट आप ये इसको आप इस तरह आसान करके समझने के लिए कि आप जब इंडस्ट्रियल की लैब में आप टैबलेट बनाते हैं, ठीक है, तो दो दो तीन तीन का ग्रुप होता है ना आपका, हाँ एक जी। ग्रुप ने एक तरीके से फार्मूलेशन बनाई हुई है। ठीक है, एक ग्रुप ने अपनी ग्रेनुलेशन बनाई, दूसरे ने अपनी ग्रेनुलेशन, तीसरे ने अपनी ग्रेनुलेशन की, सब ने फिर उनकी कंप्रेशन की, और सबका एक ही तरह का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, जी लेकिन सर। सबके अंदर ड्रग सेम है, ड्रग जो है वो सबके अंदर सेम है। वहां पे आपने ड्रग नहीं डाली होगी, आपने जस्ट लैक्टोज के साथ ग्रेनुलेशन करके, लेकिन अगर सबके अंदर ड्रग सेम है तो एक हाँ ग्रुप जी। अगर ए है उसने फार्मूलेशन बनाई और दूसरे ग्रुप बी ने फार्मूलेशन बनाई और उनकी डिसोल्यूशन सेम नहीं है, तो हाँ जी। जिस ग्रुप की ड्रग जो है वो 2 आवर्स में 100% डिजोल्व हो रही है,
और एक और ग्रुप है उसकी टैबलेट 4 आवर्स में 100% डिजॉल्व हो रही है। तो उन दोनों की फिर इन विवो स्टडीज भी देखेंगे। जिस ग्रुप की टैबलेट 2 आवर्स में डिजॉल्व हो रही है उसकी सी मैक्स कितने टाइम पे आ रही है, जिसकी 4 आवर्स में हो रही है उसकी सी मैक्स कितने टाइम पे आ रही है, जिसकी 6 आवर्स में डिजॉल्व हो रही है उसके सी मैक्स कितने टाइम पे आ रही है। ठीक है, और इसी तरह जितने भी ग्रुप्स होंगे सबकी टैबलेट्स को एक एक टैबलेट का डिजोल्यूशन और उसी बैच की दूसरी टैबलेट का इन विवो स्टडी देख के फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो फिर देखेंगे कि जी टैबलेट की कंप्रेशन चेंज होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आ रहा है। जिसमें डिजोल्यूशन स्लो हो रही है उसमें एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो रही है, जिसमें डिजोल्यूशन फास्ट हो रही है उसमें एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो रही है। लेकिन देयर इज अ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद अगर एक और ग्रुप आता है, अगली दफा मैं आता हूँ लैब में और मैं एक टैबलेट बनाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे बताएं कि इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी होगी मैक्सिमम, तो आप उसकी सिर्फ डिजोल्यूशन स्टडी करेंगे। फिर आपके पास पहले वाला डाटा होगा कि कितनी डिजोल्यूशन, कितने टाइम पे डिजोल्यूशन होती थी, उसकी कितनी एब्जॉर्प्शन आई। तो आपको उसकी इन विवो पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसकी जस्ट रिजोल्यूशन स्टडी करेंगे और उससे आप मुझे बता देंगे कि जी आपकी ये वाली टैबलेट इतनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है, या उसका सी मैक्स इतना होगा या उसका टी मैक्स इतना होगा। ठीक है, ये पॉइंट अब क्लियर हो गया आपको सारा IVIVC वाला। यस सर। सर ये वाले जो तो ग्राफ है ये कल वाले ग्राफ है प्रैक्टिकल में बनाने हैं? कल वाला और आज वाला आप कह लें कि एक ही प्रैक्टिकल है। नो, आयशा बोल रही शायद, कल वाला और आज वाला एक ही प्रैक्टिकल है ना, एक वीक में एक प्रैक्टिकल होता है आपका ना। तो IVIVC का आपका एक ही प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको एक्सेल की फाइल भेजूंगा। इसमें आपने सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने और इनको समझना है। ठीक है, और हर ग्राफ की प्रॉपर लेबलिंग करनी है जिस तरह के यहाँ पे की हुई है। ये वाली ऊपर क्या है, इसकी आर स्केल वैल्यू भी लगा दें इसके ऊपर। फिर वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। ठीक है, सारी जो है ना वो उसका डिस्क्रिप्शन ग्राफ की प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपने ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ आपने अपनी कॉपी में लगाने हैं। ठीक है, इसका जो टेबल है, सॉरी लाइन वाला पेज है जो, उसमें आपने ये डाटा लिख देने हैं इनके सारे, और उसके सामने जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने ये ग्राफ का प्रिंट लगाना। ठीक है, क्लियर है? इसमें मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि प्रैक्टिकल में क्या करना। ये डाटा सेट्स मैं आपको भेज देता हूँ सारे, यही वाले भेज देता हूँ, ये शायद चेंज करके उसमें से एक आध ऐसा होगा जिसमें IVIVC नहीं होगा, उसको भी फिर आपने ये उसमें साथ लिख दीजिएगा कि जी देयर इज नो इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन एंड दिस for this drug and we need the in vivo studies for the estimation of drug absorption। यस सर। सर जो लास्ट वाला ग्राफ है उस पे आर स्केल की वैल्यू लगा दें, वो देखनी है कि किस तरह की आई है इस पे। इस पे यस सर। जीरो पॉइंट टू 0.25। फाइव ठीक है। यस सर ठीक है। ठीक है ना, तो ये मतलब कि अपनी मर्जी कर रहे हैं, कोई किसी तरफ जा रहा है कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, यस सर। चलें ठीक है जी। फिर कल फिर लेक्चर रखना है या ट्यूसडे को करना है? मुझे फिर बता दीजिएगा CR के थ्रू। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।